धर्मानुरागी सज्जनों, आध्यात्मिक औषधि यूट्यूब चैनल पर आपका बड़े प्यार से स्वागत है। हाँ तो सज्जनों, आज की चर्चा का विषय है समझदार जेठानी। सज्जनों, रामबदन और हरजीवन दोनों सगे भाई थे। खेती का काम था, दोनों में बड़ा प्रेम था। माता पिता छोटी अवस्था में ही गुजर गए थे। अतएव बड़े भाई रामबदन और उसकी पत्नी कौशल्या ने ही हरजीवन का बड़े प्यार से पालन पोषण किया और उसकी शादी भी की। हरजीवन की पत्नी गौरी घर आई। वह कुछ ईर्ष्यालु तथा कड़े मिजाज की थी। वह अपनी जेठानी तथा उसके दोनों बच्चे रामू और राधा के साथ रूखा व्यवहार करती। जेठानी कौशल्या बड़े विशाल हृदय की महिला थी। वह उसके व्यवहार को देखकर हंस देती और सदा सच्चे स्नेह का ही बर्ताव करती। उसके दोषों को छिपाती, पति के सामने उसकी जरा भी निंदा नहीं करती, बल्कि उसके गुणों की प्रशंसा करती। पत्नी के व्यवहार से हरजीवन को दुख तो बहुत होता, पर वह पत्नी की नाराजगी के भय से किंतु वह उसकी शिकायत भी नहीं सुनता। इससे वह और भी दुखी होती। उसका दुर्व्यवहार बढ़ता गया, पर कौशल्या पर और उसके कारण रामबदन पर वह कुछ भी असर नहीं डाल सका। वे गौरी को मानस रोग से ग्रस्त समझकर उसकी भूलों पर ध्यान नहीं देते और सदा उस पर कृपा तथा प्रीति करते। एक दिन गौरी धुंधलाई हुई सी रसोई बना रही थी। कौशल्या का लड़का रामू भूखा था। निर्दोष बच्चे के मन में कोई भेदभाव नहीं था। वह जैसा माँ को समझता वैसा ही चाची को। हाँ, कभी कभी चाची की डरावनी सूरत देखकर वो डर जरूर जाता था। वह चाची के पास रसोई में आया और कुछ खाने को मांगने लगा। कौशल्या दूर से काम में लगी थी। घर पर पुरुषों में कोई भी नहीं था। गौरी ने बच्चे को दुरकार दिया और कहा, चला जा, सीधा सा यहाँ से। अपनी माँ आए तब खाने को मांगना। मुझसे चीं चप्पड़ की तो जलती लकड़ी से पीटूंगी। एक बार बच्चा कुछ डरा तो सही, पर 4 साल का भोला था। भूख लगी थी। वह समझा ही नहीं चाची क्या कह रही है और उसने फिर जरा जोर से चिल्लाकर रोटी मांगी। गौरी धुंधलाई हुई थी। जलती लकड़ी चूल्हे से निकालकर फेंकी। लड़के के पैर पर लकड़ी गिरी। लड़का चिल्लाया। कौशल्या दौड़ी आई। देखा तो लड़के के पैर में कुछ चोट लगी और कुछ जल भी गया। गौरी ने गुस्से में आकर ये कांड कर तो दिया, पर अब वह भी डर रही थी। कहीं हरजीवन को पता लग गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि वह इन दिनों गौरी की हरकतों से बहुत दुखी था। कई बार वह कह चुका था, घर से निकल जाऊंगा या मर जाऊंगा। वे रामू के पास आकर उदास खड़ी थी, देख रही थी जेठानी कौशल्या क्या करती है। कौशल्या ने कहा, बहन डर मत, यूं भूल हो ही जाया करती है। लड़का कहीं दौड़ता हुआ गिर पड़ता तो चोट लगती या नहीं, यहाँ भी वैसे ही लग गई। फिर बच्चे से कहा, बेटा जा, चाची तुझे लड्डू देगी और मैं अभी तेरा पैर धोकर पट्टी बांध देती हूँ, तू रो मत। रामू ने लड्डू के नाम से रोना बंद कर दिया। कौशल्या ने आलू पीस कर जले पर बांध दिए और चोट पर पट्टी लगा दी। गौरी का तो हृदय ही बदल गया। उसने सोचा, मैंने आज तक दुर्व्यवहार करने में कोई कसर नहीं रखी, पर सहन करने में कौशल्या मुझसे बहुत आगे है। आज तो मेरे दुर्व्यवहार की सीमा ही नहीं रही।
इतने पर भी कौशल्या का ये सद्व्यवहार, ये शांति और मेरे प्रति ये स्नेह उसका हृदय द्रवित हो गया। आंखों से अनुताप और श्रद्धा के मिश्रित आंसू बह चले। वह दौड़कर लड्डू लाई और अपनी गोद में बैठाकर बड़े प्यार से रामू को खिलाने लगी। इतने में दोनों भाई घर आ गए। उन्होंने रामू को गौरी की गोद में बैठे लड्डू खाते देखा तो वे चकित हो गए। गौरी ने सहज भाव से मुंह फिरा लिया। कौशल्या बोली, धूप के लिए अंगारे ला रही थी, रास्ते में एक अंगारा गिर गया। रामू दौड़ा आ रहा था, अंगारा सूते ही चिल्लाकर गिर गया। जरा सी चोट लग गई और कुछ जल गया। गौरी ने दौड़कर बरम पट्टी कर दी और अब बड़े स्नेह से वे अपने बेटे को लड्डू खिला रही है। सचमुच रामू आज गौरी का लाडला बेटा हो गया। सब और प्रसन्नता आ गई। कौशल्या की सहनशीलता और स्नेह तथा सद्व्यवहार ने घर में सब और अमृत का प्रवाह बहा दिया। बहनों, आपसे मेरा निवेदन है कि बहन कौशल्या की तरह जीवन में सहनशीलता व स्नेह के साथ अच्छा व्यवहार करें।